बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को डिस्कस करते हैं। फर्स्टली रिकॉल योर मेमोरी। अब प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे मिनरल्स और उनके रोल के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं? दरअसल ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि ज़मीन से हासिल होते हैं, जिनका ओरिजिन अर्थ है। ठीक है, इनको हम डायरेक्टली पौधों से या पानी से हासिल करते हैं, या इनडायरेक्टली जानवरों को जब खुराक बनाते हैं तो उन जानवरों की के गोश्त के ज़रिए से ये मिनरल्स जो है हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिनरल्स के दो टाइप्स हैं, एक को मेजर मिनरल और एक को ट्रेस मिनरल कहा जाता है। मेजर मिनरल वो होते हैं जो कि 100 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं। ट्रेस मिनरल्स वो हैं जो कि 100 मिलीग्राम से कम मिकदार में बॉडी में चाहिए होते हैं और डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं। स्टूडेंट्स, मेजर मिनरल्स के डिफरेंट एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया था, ट्रेस मिनरल्स के एग्जांपल को डिस्कस किया था, और हमारी लाइफ में उनका क्या रोल था ये सब हमने डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंसिस्ट करता है वाइटामिन्स पे, और इसके साथ साथ कैल्शियम और आयरन का रोल हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, कैल्शियम और आयरन की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये मिनरल ही में से दो मिनरल्स हैं, और हमारी खुराक के ज़रिए हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं। हम इनको खुराक के ज़रिए जिस्म में लेकर जाते हैं, और जिस्म में जाने के बाद ये हमारे जिस्म में बहुत से अहम कामों को सर अंजाम देते हैं। आइए कैल्शियम और मिनरल्स की तफसीलात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रोल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की अगर बात की जाए तो इसका फंक्शन प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मददगार है, हेल्पफुल है बोन्स और टीथ की मेंटेनेंस और डेवलपमेंट में। आपके जिस्म में पाई जाने वाली हड्डियां हों या दांत हों, इन दोनों की मजबूती के लिए, नशोनुमा के लिए, सेहत को बरकरार रखने के लिए कैल्शियम बुनियादी नीड है। डियर स्टूडेंट्स, मेंटेन सेल मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये भी कैल्शियम का एक रोल है कि ये सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में हेल्प करती है, इसी तरह कनेक्टिव टिश्यूज़ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात की जाए, रिकॉल योर मेमोरी चैप्टर नंबर 4, जहाँ पर हम सेल को और टिश्यू को डिस्कस कर रहे थे। हमने समझा था कि कनेक्टिव टिश्यू जोड़ने का काम करते हैं, बोन्स इसकी एग्जांपल है, ब्लड इसकी एग्जांपल है, एडिपोज टिश्यू इसकी एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैल्शियम का किरदार ये है कि ये टिश्यू के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, स्केलेटल टिश्यूज़ के, और उनकी नशोनुमा जो है ना उनको बेहतर करती है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? रिकॉल योर मेमोरी चैप्टर नंबर 6 हमने डिस्कस किया। बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन जो रिएक्शंस को कैटलाइज कराती है उन्हें एंजाइम्स बोला जाता है। ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और ये जो कैल्शियम है ये एंजाइम्स की एक्टिवेशन में मदद देते हैं। एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए, बुनियादी ज़रूरत है, और इनके एक्टिवेशन के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। ये को फैक्टर के तौर पर बहुत से एंजाइम का हिस्सा होते हैं, और उनके काम करने में एंजाइम्स को उनकी मदद देते हैं। ब्लड क्लोटिंग। अब खून के जमने का अमल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। खुदा ना खास्ता आपके जिस्म में कोई हादसे की वजह से, किसी इंजरी की वजह से कोई ज़ख्म लग जाए तो उसके वहाँ पे जो खून का बहाव होता है, अगर वहाँ पे खून ना जमे तो वहाँ पे खून जो है बही जाए, और वो खून ज़ाया होने के इम्कानात की तरफ लेके जाता है। ठीक है, अब जमता हुआ खून जहाँ पे इंजरी हुई है कोई, वहाँ पे जो खून बहता हुआ खून है उसे रोकता है और ब्लड लॉस होने से बचाता है। ठीक है, बेसिकली ये एक ढक्कन का काम कर रहा होता है वहाँ पे, और खून के जमाने में मदद देने वाला जो मिनरल है वो कैल्शियम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्लड क्लोटिंग के बाद कैल्शियम का सोर्स क्या है? हम जो दूध पीते हैं, पनीर इस्तेमाल करते हैं, अंडे की जर्दी इस्तेमाल करते हैं, फलियाँ इस्तेमाल करते हैं, नट्स इस्तेमाल करते हैं, और गोभी इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक जब हमारे जिस्म में जाती है तो इसकी ब्रेक डाउन होती है, इसकी डाइजेशन होती है, खून में एब्जॉर्ब होती है, और खून के ज़रिए बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स में जाती है, तो इसके ज़रिए से कैल्शियम भी हमारे बॉडी का हिस्सा बन जाती है। अगर डेफिशिएंसी की बात की जाए तो कैल्शियम की कमी हो जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेटनी एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक्साइटमेंट होती है, नर्व इम्पल्स एबनॉर्मली एक्सेसिवली डिस्चार्ज होती है, बहुत ज़्यादा तादाद में और बिला वजह डिस्चार्ज होती है, जिससे दौरे पड़ते हैं और झटके लगते हैं। इसमें भी कैल्शियम की कमी एक वजह होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैल्शियम अगर आपकी बोन्स में कम हो जाए तो हड्डियाँ कमज़ोर, अगर खून में कम हो जाए तो टेटनी की बीमारी हो जाती है। सॉफ्ट बोन्स, अगर कैल्शियम हड्डियों में कम है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं। इसी तरह स्लो ब्लड क्लोट, अगर आपके जिस्म में कैल्शियम कम है, आपकी खुराक में कैल्शियम कम है,
आप ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कैल्शियम से खाली है या जिस्म की ज़रूरत से कम कैल्शियम रखती है, तो खुदा न खास्ता आपको कोई हादसा पेश आ जाता है, किसी ज़ख़म का सामना करना पड़ता है। ज़ख़म से बहते हुए खून को रोकने में दुश्वारी हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग स्लो हो सकती है और रिज़ल्ट के तौर पे जिस्म से बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो सकता है। इसी तरह से अगर कैल्शियम कम हो जाए तो स्लो वुंड हीलिंग का सामना होता है। ज़ख्मों के ठीक होने का अमल जो है वो बहुत सुस्त हो जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छी इंडिकेशन नहीं है, सेहत के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं है और मुतासरा शख्स के लिए अज़ियत का बायस बन सकती है। स्टूडेंट्स, ये कैल्शियम थे, कैल्शियम का रोल था और उसके सोर्सेज थे। ठीक है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैल्शियम इन 2 लाइन्स, इन 3 लाइन्स, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। राइट डाउन एनी 3 इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय कैल्शियम। इसी तरह आपसे सवाल पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैल्शियम इन शॉर्ट। ये सवाल भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। इसी तरह से पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द डेफिशिएंसी एंड सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम। और ये फुल फ्लेजेड लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि रोल ऑफ कैल्शियम पर एक तफसीली नोट लिखें। ठीक है, इसके बाद हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है रोल ऑफ आयरन। आयरन की बात की जाए तो ये भी मिनरल्स में से एक अहम मिनरल है, इसका भी बहुत अहम किरदार है। इसके सोर्सेज क्या है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और ये किस काम में मददगार है और इसकी कमी से कौन से मसले पैदा होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट, आयरन का बहुत अहम किरदार, बुनियादी किरदार ऑक्सीजन को ज़ख़ीरा करना है और ऑक्सीजन को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। अब ये बात की जाए तो नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल आने वाली है। हमारे ब्लड के अंदर 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। स्टूडेंट्स, इसके साथ जो लिक्विड पोर्शन है उसको प्लाज्मा बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ब्लड सेल्स में से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें एक ख़ास किस्म की प्रोटीन पाई जाती है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का सेंट्रल एटम आयरन है और ये आयरन हीमोग्लोबिन प्रोटीन को काम करने में मदद देता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के काम की बात की जाए तो इसका बुनियादी फंक्शन ये है, इसका बेसिक फंक्शन ये है कि आपके जिस्म में ये खून के अंदर से ऑक्सीजन को जज़ब करने में, ठीक है, और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम बात करें मसल्स की तो बोन्स की तरह मसल्स में भी ख़ास किस्म की प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनको मायोग्लोबिन प्रोटीन बोला जाता है और ये आपके मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कराने में और ज़ख़ीरा करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मायोग्लोबिन प्रोटीन में भी आयरन बेसिक कंपोनेंट है। मज़ीद क्या अहम किरदार है जो कि आयरन जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है वो हम आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन, रिकॉल योर मेमोरी चैप्टर नंबर 7 हमने डिस्कस किया था कि सेल का एनर्जी बनाने का अमल सेलुलर रिस्पायरेशन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, सेलुलर रिस्पायरेशन में आयरन बुनियादी किरदार अदा करता है और मददगार है। को फैक्टर ऑफ एंजाइम ऑफ सेल रिस्पायरेशन। स्टूडेंट्स, आयरन की बात की जाए तो रिकॉल योर मेमोरी चैप्टर नंबर 6 और 7 में हम डिस्कस कर चुके हैं। को फैक्टर एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट है और आयरन उन एंजाइम का को फैक्टर है, उन एंजाइम के साथ मिलकर उनके काम में मदद देता है जिन्होंने सेलुलर रिस्पायरेशन करवानी है। ठीक है, हेल्प इम्यून फंक्शन, हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने मुदाफ़ियत रखती है, जरासीमों से मुदाफ़ियत रखती है, बीमारियों से मुदाफ़ियत रखती है। इस सिस्टम को इम्यून सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, इस फंक्शन को इम्यून फंक्शन बोला जाता है और आयरन इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में, मुदाफ़ियत को मजबूत बनाने में, इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। अब इसके सोर्सेज क्या हैं? रेड मीट, एग योक, फिश, होल व्हीट एंड मस्टर्ड। स्टूडेंट्स, रेड मीट की बात की जाए तो ये कहा जाता है छोटे गोश्त को, वाइट मीट कहा जाता है चिकन को। ठीक है, ये एक अहम सोर्स है आयरन का। एग योक, ये भी आयरन का अहम सोर्स है, मछली से भी आयरन हासिल होता है। होल व्हीट किसको कहा जाता है? स्टूडेंट्स, 2 तरह का आटा है जो हमारी सोसाइटी में यूज़ होता है, एक को सफ़ेद आटा और एक को देसी आटा बोलते हैं। होल व्हीट दरअसल देसी आटा है जो ब्राउन कलर का होता है, ये भी अहम सोर्स है आयरन का। मस्टर्ड की बात की जाए तो दरअसल ये सरसों के पौधों को कहा जाता है। सरसों का साग बना के हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सरसों के तेल को इस्तेमाल करते हैं पकाने के लिए और जिस्म पर लगाने के लिए, ये भी आयरन का एक अहम सोर्स है। स्टूडेंट्स, आयरन अगर जिस्म में कम हो जाए कौन सी खराबियाँ और कौन से मसाइल पैदा होते हैं उन्हें अब हम लोग डिस्कस करते हैं। डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया की बीमारी हो जाती है। ठीक है, एनीमिया ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जिस्म में खून की कमी कम हो जाती है। अब खून की कमी कब होती है? जब ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती। अगर आपकी बॉडी में आयरन है, आयरन
होगी तो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन होगी तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है, और अगर आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के ना होने का मतलब रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन नहीं है, और ऑक्सीजन की कमी का मतलब रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन नहीं है, और इसकी कमी का मतलब रेड ब्लड सेल की डेथ है, उनका मर जाना है, और इसकी वजह से जिसमें एक बीमारी पैदा हो जाती है जिसको एनीमिया बोलते हैं, खून की कमी हो जाती है। और यह बीमारी पूरी दुनिया के अंदर मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारियों में से सबसे ज़्यादा आम है, सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये था आयरन और कैल्शियम का रोल हमारे जिस्म में, इनके ज़राए, इनके सोर्स, और ये किस खुराक से हमें हासिल होते हैं, इसकी कमी से होने वाली इलामात, कौन सी बीमारियाँ पैदा होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं वाइटामिन्स को। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स, वाइटामिन्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, इम्तहानात में ये सवाल मुख्तसर सवालात के पोर्शन में दे दिया जाए, तो आप यूँ लिख सकते हैं कि वाइटामिन्स आर केमिकल कंपाउंड्स, ये ऐसे कीमियाई मादे हैं, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, जो थोड़ी मिकदार में दरकार है, बट एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, लेकिन लाजमी है नशोनुमा के लिए और जिस्म में होने वाले रिएक्शंस को नॉर्मल शरह पर बरकरार रखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, विटामिन की बात की जाए तो इनकी दो टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? नंबर 1 इज़ वाटर सॉल्यूबल, नंबर 2 इज़ फैट सॉल्यूबल। ठीक है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर सॉल्यूबल फैट और वाटर सॉल्यूबल एंड फैट सॉल्यूबल विटामिन्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन दोज। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन दोनों की एग्जांपल्स बताइए, एमसीक्यूज की सूरत में पूछा जा सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे करके कि ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है, विटामिन की एग्जांपल है यहाँ पर वाटर सॉल्यूबल विटामिन की। स्टूडेंट्स, इन दोनों की डेफिनेशन और एग्जांपल्स को आइए देखते हैं। फर्स्ट इज़ वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स, ये ऐसे विटामिन्स हैं जो पानी में हल हो जाते हैं, नाम ही से जाहिर हो रहा है। ठीक है, दैट दीज आर द विटामिन्स दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर, कॉल्ड वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। इसके एग्जांपल दो तरह के विटामिन्स हैं। ठीक है, विटामिन बी एंड विटामिन सी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, दूसरी टाइप है फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, अब वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स के बाद फैट सॉल्यूबल विटामिन्स जो हैं, इनकी बात की जाए तो नाम ही से पता लग रहा है कि ये ऐसे विटामिन्स हैं जो फैट में डिज़ोल्व हो सकते हैं, हल हो सकते हैं। अब इनकी कौन कौन सी एग्जांपल है आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, फैट सोलेबल विटामिन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए। ख़ास तौर पे एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकता है कि वाटर सोलेबल जो विटामिन है वो कौन से हैं और फैट सोलेबल विटामिन कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मिक्स हो जाते हैं मोस्टली। स्टूडेंट्स को आपने इनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक था रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन के हवाले से, ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पूछे जा सकते हैं। विटामिन की डेफिनेशन और उसके टाइप में डिफरेंस पूछा जा सकता है, और विटामिन की फर्दर डिटेल्स क्या हैं और विटामिन की एग्जांपल्स की डिटेल क्या हैं, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा। आई होप आज का सारा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इस लेक्चर को अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।